आपके आज इंग्लिश क्लासेस में अभी मैंने रिसेंटली में जितने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, डू, डज, डिड और विल, आज इस 3 टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस हमारे वीडियो को आप इनका देखिएगा, और हमारे वीडियो में कोई भी अगर आपको मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हम इससे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कि डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था यूज ऑफ डू एंड डज, वेयर वी कैन यूज डू एंड डज। हम डू एंड डज टॉपिक कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि डू डज कहाँ यूज करेंगे, डू डज कहाँ यूज करेंगे, डू डज हम यूज करेंगे जिसमें कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ऐसे सब आते हैं, उसके लिए हम लगाएंगे डू एंड डज। ओके, अगर हम इसको ग्रामर के हिसाब से समझते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट हम स्पीकिंग से समझते हैं डू एंड डज टॉपिक बोल सकते हैं। और जैसे एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ, वह मेरे घर आता है, मैं सुबह में नाश्ता करता हूँ, मैं रात को बगीचे में टहलता हूँ, रात में टहलेगा लेकिन टहलता हूँ, एग्जाम्पल बता दें। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम हमारा एक्सप्लेनिंग होगी, इसके बारे में समझने में होगा हम कहाँ यूज करेंगे। अब हमको समझना आगे कि हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको स्टडी करना होगा कि हमको इसको यूज कैसे करना है। जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट, जिसका नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या नाम है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मालूम नहीं हुआ? हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद द एस आर ई एस, देन ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाना है, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आर ई एस लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि आपको अपने वावेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करना होगा। तो कहाँ पे वावेल, कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस लगेगा, ये हमको समझना है। व्हेन वर्ड्स वी हैव सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाउन एंड दिस, जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, इट, नाउन और दिस होता है तो हमको वर्ब की लास्ट की स्पेलिंग देखना है कि वावेल में है कि कॉन्सोनेंट में है। बाय द वे, अगर वो वावेल में आती है तो हमको ई एस लगाना है, बाय द वे अगर वो कॉन्सोनेंट में आती है तो हमको लगाना है एस लगाना है। बट वी हैव सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड दैट, लेकिन अगर आप हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, दैट है तो वहाँ पे हमको वर्ब के फर्स्ट में एस आर एस नहीं लगाना है, वहाँ पे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। सी एग्जाम्पल मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आप लोग क्या बोलेंगे इसको? आप तो बोलेंगे आई टीच यू, आई टीच इंग्लिश टू यू, आई टीच इंग्लिश टू यू, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ओके, क्यों? यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई चेंजिंग नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने बताया था कि आई, वी, दे एंड दैट के साथ वो केवल हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इसी एग्जाम्पल ऑफ सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं। वह सुबह में टहलती है, तो वह सुबह में टहलती है, सो सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं वॉक्स, एंड इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहलती है, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहलती है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा हुआ डू डज के साथ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, देन डू और डज, देन नाउन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डू और डज हमको यहाँ पे ध्यान देना कि डू किस तरह लगेगा, डज तरह लगेगा। ही, सी, इट, नाउन विद द डज एंड आई, वी, दे एंड दैट विद द डू। अगर निगेटिव में है, निगेटिव आपको बनाना है तो आपको डू डज लगाना है, ही, इट, नाउन दिस के साथ लगाना है, और आई, वी, दे, दैट से लगाना है, डू लगाना है। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्लोज। एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, आई लर्न कंप्यूटर। लेकिन निगेटिव समझना है तो क्या हो जाएगा? मैं कंप्यूटर नहीं सीखता हूँ, आई डू नॉट लर्न कंप्यूटर। सेकेंड एग्जाम्पल, आप खाना खाते हैं, यू ईट द फूड। लेकिन नेगेटिव समझना तो क्या होगा? आप खाना नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट द फूड। जस्ट और एग्जाम्पल समझते हैं। राज घर जाता नहीं है, या राज घर नहीं जाता है, तो क्या होगा? राज डज नॉट गो टू होम। नेक्स्ट,
स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड ईयर इसको समझते हैं हम, जिसका नाम है एस और नो टाइप इंटीग्रेटेड सेंटेंस, जिसमें आपको लगाना सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बेसिक लगाना, डू एंड डज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन वो फर्स्ट लगाना है, देन ऑब्जेक्ट करना है। अगर आपको इसके बाद फोर्थ समझना है डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा, आपको लगाना पड़ेगा, सब कुछ वही रहेगा, फिर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कर देना है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटीग्रेशन का नाम है, इसमें सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड्स आफ्टर डू और डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे मैंने आपसे अब इंग्लिश में बेसिक करता हूँ डियर स्टूडेंट, आपको हिंदी में समझ जाइएगा। डू यू ऑपरेट कंप्यूटर, अगर आप ऑपरेट कंप्यूटर आप करते हैं तो बोलेंगे यस आई ऑपरेट कंप्यूटर, नहीं तो नो आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। वेयर डू यू ऑपरेट कंप्यूटर, आई ऑपरेट कंप्यूटर एट माई शॉप, आई ऑपरेट कंप्यूटर एट माई ऑफिस, आप जहाँ भी आप यूज़ करते हैं। ये सुनना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर टॉपिक हमारा, जिसका नाम है डिड। डिड का यूज़ करते हैं जिसमें कि वाक्य अंत में ता, था, ती, के, या, ई, ए ऐसे वाक्य आते हैं। आई मीन हम कह सकते हैं ये हमारा पास्ट का बात हो रहा है, तो वहाँ हमारा होगा डी टॉपिक, अगर इसको ग्रामर समझते बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने आपको देखा, वह मेरे घर आया, वह खाना अच्छा बनाती थी, तो ये टॉपिक हमारी डिड हो गई। अब अगर इस फर्स्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव होता है, इसमें सबसे पहले लगाना डी इसको सब्जेक्ट लगाना, वर्ब सेकंड फॉर्म लगाने, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं, सी आर एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर फर्स्ट इन डी टॉपिक। सो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं, आप ब्रेस राइट करिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको समझिएगा। जैसे वह पत्र लिखी, वह पत्र लिखी और उसने पत्र लिखा, तो क्या होगा, अब यहाँ पे सी हमको देखना होगा लेडी या जेंट्स। वह पत्र लिखी, यहाँ पे क्लियर है कि लेडी है, उसने पत्र लिखा, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मेल या फीमेल है। अगर फीमेल है तो लगाएंगे शी रोड द लेटर, अगर मेल है तो ही रोड द लेटर। सी इसी तरह थर्ड, अब हम थर्ड सेकेंड समझते हैं डियर स्टूडेंट, इसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट, देन आपको डिड प्लस नॉट लगाने हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ गया, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है जैसे क्लोज। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने आपको नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू, मैंने आपको नहीं देखा। अब इस तरह से आप सेकंड के लिए एग्जाम्पल आप बनाए होंगे, मैंने आपको समझाया था, मैं आपको टेस्ट इसमें लेना चाहता हूँ। तो सी नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बुलाया, क्या होगा, अगर आपका सवाल ये है आई डिड नॉट कॉल यू, तो बिल्कुल सही है। ओके, अब आप स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर थर्ड में आपको करना है, जैसे आपने डूडल्स के लिए किया था, सबसे पहले लगाना है डिड, देन सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है, क्लोज कर देना। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल हिंदी में मैं बोलूँगा, आपको लगाइएगा और इसको राइट कर लीजिए। तीसरे का और चौथे का एग्जाम्पल आपको पुलिस बनाना है। जैसे क्या आपने कुछ सुना, आपने क्या सुना, आप कहाँ गए, ये आपका एग्जाम्पल था, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। इस करते हैं डियर स्टूडेंट विल टॉपिक के लिए, विल टॉपिक हम लगाते हैं जिसमें वाक्य के अंत में गा गी ये आता है, उसके लिए हमारा विल टॉपिक है। अगर हम इसको टेंस के समझते हैं, टेंस के हिसाब से, तो इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें करना है पॉजिटिव के लिए सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इसमें सबके साथ विल लगता है। अगर आपको इसको टेंस समझते हैं तो विल और शैल दो आता है, लेकिन हम स्पीकिंग में विल की यूज़ करते हैं, विल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू, वह मेरे घर आएगी, सी विल कम एट माई होम। एग्जाम्पल आपका था इसको फर्स्ट के लिए। अब थर्ड के सेकंड के अब इसका करते, इसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन विल लगाना है, देन नॉट लगाना है, देन वो फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल, मैं मोबाइल नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट परचेज अ मोबाइल। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट कुक द फूड। वह पानी नहीं पिएगा, ही विल नॉट ड्रिंक द वाटर। अब थर्ड जितना मार्ग जो होता है उसका नाम है यस और नो टाइप इन यूज। सबसे पहले लगाना विल, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको लगा देना वो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेक्स्ट करना है फोर्थ स्ट्रक्चर, तो आपका इसका नाम है क्वेश्चन और टाइप इंट्रोडक्शन टू स्टूडेंट। इसमें आपको सब कुछ नहीं करना है, जैसे आपने विल लगाया सब कुछ वैसे रहेगा, थर्ड की तरह रहेगा। इसमें विल से पहले आपको लगा देना क्वेश्चन और टाइप इंट्रोडक्शन।
एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको इसका भी एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। क्या कल आप मुझे पढ़ाएंगे? आप मुझे कल क्या पढ़ाएंगे? क्या आप अपनी बाइक बेचेंगे? आप अपनी बाइक कब बेचेंगे? तो डियर स्टूडेंट, आपने आज टॉपिक देखा डी, डू, डज और विल टॉपिक, जिस टॉपिक को मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको डू डज टॉपिक बनाया हूँ और डिड का भी बनाया हूँ और विल का बनाया हूँ, लेकिन आज मैंने इस टॉपिक को फिर रिपीट इसलिए किया कि जो भी स्टूडेंट अगर अलग अलग वीडियो नहीं देखे हों, देखी वीडियो देख लें, अगर देखे हों तो इसमें फिर से अपना टेस्ट कर लें। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सो टुडे फॉर दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।